सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां रहने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर दोस्तों आपके संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा गया है और दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को रखा गया है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आज का प्रैक्टिस सेट वो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों रोज सुबह 9 बजे आपके दोस्तों हर चैप्टर से दोस्तों मिक्स क्वेश्चनों की दोस्तों क्लास है वो आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों इस क्लास के अंदर दोस्तों 25 क्वेश्चन रखे गए। दोस्तों आपके कितने राइट आंसर ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लोग किसकी पूजा करते थे। तो दोस्तों ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों हर चैप्टर से 5 या 6 क्वेश्चन है दोस्तों ऐड किए गए हैं हर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ए हमारा इंद्रदेव की, बी ए शिव की, सी ए काली माता की और डी ए दोस्तों पशुपति की। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पहले क्वेश्चन का। तो दोस्तों सही और राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो पशुपति महाराज की पूजा करते थे, न कि काली माता की और न शिव की और न ही इंद्र की। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि किस काल में पुरातात्विक लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया। जो कौन सा पुरातात्विक जो काल है जिसके अंदर लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया। तो ए हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंदर, बी है आदि ऐतिहासिक काल के अंदर, सी है पाषाण काल के अंदर, डी है दोस्तों ऐतिहासिक काल के अंदर। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये बताना है। जो पुरातात्विक लिखित साक्ष्य है वो किस काल के अंदर पढ़े गए। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐतिहासिक काल के अंदर दोस्तों जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो पढ़े गए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि का प्रारंभ किस काल में से माना जाता है। जो कृषि का प्रारंभ है वो किस काल से माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी आरपीएफ एग्जाम के लिए। तो ए हमारा दोस्तों पुरापाषाण काल से, बी है ऐतिहासिक काल से, सी है नवपाषाण काल से और डी है दोस्तों ऋग्वेद काल से। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए गए दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर दोस्तों रखे गए। तो दोस्तों कृषि का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो कृषि का प्रारंभ है वो दोस्तों नवपाषाण काल से माना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरापाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन कब किया गया था। जो पुरापाषाण काल है उसका सबसे पहले अध्ययन कब किया गया था। तो दोस्तों और किसने किया था ये भी आपको बताना है। तो ए हमारा 1863 में, बी 1887 में, सी 1896 में और डी है दोस्तों 1919 में। तो दोस्तों पुरापाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन कब किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो पुरापाषाण काल का जो अध्ययन किया गया वो 1863 के अंदर दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं वो किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हमारा राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है दोस्तों हरियाणा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। और दोस्तों पूछ लिया जाते हैं कि भीमबेटका गुफाओं की खोज कब की गई। तो भीमबेटका गुफाओं की दोस्तों खोज है वो 1957-58 के अंदर की गई। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवा क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कहाँ पर मिले। जो नवपाषाण काल है उसके अंदर कृषि के साक्ष्य वो कहाँ पर मिले। तो ए हमारा धौलावीरा में, बी मेहरगढ़ में, सी लोथल में और डी है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो नवपाषाण काल के अंदर जो कृषि के साक्ष्य मिले वो मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर मिले। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल सिंहभूमि किस राज्य में स्थित है। जो नवपाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है सिंहभूमि वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ए हमारा राजस्थान के अंदर, बी है झारखंड के अंदर,
सी है गुजरात के अंदर और डी है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों नवपाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है सिंह भूमि वो दोस्तों झारखंड के अंदर स्थित है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के अंदर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। तो ए हमारा कांसा, बी है तांबा, सी है सोना और डी है दोस्तों लोहा। तो दोस्तों बताना है कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। तो दोस्तों वो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो तांबा है वह मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसकी कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है। तो ए हमारा रजना प्रसाद, बी है विजया भारती सयानी, सी है कुमारी माया सिंह और डी है दोस्तों अरुणा राय। तो दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों वो बनी है दोस्तों विजया भारती सयानी। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन रहने वाला है कि वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुई है। जो वर्ष 2023-24 है उसके अंदर भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुई है। और दोस्तों करंट अफेयर्स का दोस्तों 7 या 8 क्वेश्चन है दोस्तों तो आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पूछा गया है कि वर्ष 2023-24 के अंदर भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुई है। तो वो ही है दोस्तों आपके सिंगापुर से। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो हाल ही में कौन सा क्रिकेटर है जिसने क्रिकेट के अंदर सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ए हमारा दिनेश कार्तिक, बी है रोहित शर्मा, सी है सुरेश रैना और डी है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो दिनेश कार्तिक है उन्होंने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 21वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन या सांग्री ला स्वाद का संपर्क कहाँ हुआ है। तो ए हमारा जर्मनी में, बी है भारत में, सी है इंडोनेशिया में और डी है दोस्तों सिंगापुर में। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो 21वां जो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है या सांग्री ला स्वाद ये दोस्तों सिंगापुर के अंदर संपन्न हुआ है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में मालदीव ने किस देश के नागरिकों को प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। कौन से जो नागरिक है जिनके ऊपर पाबंदी लगाई है। तो ए हमारा अमेरिका के, बी है इजराइल, सी है भारत और डी है दोस्तों ईरान। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। जो मालदीव है उसने इजराइल के नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई। कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है जिसके अंतर्गत जो कृषि है उसको प्राथमिकता दी गई। तो ए हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, बी है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, सी है पहली पंचवर्षीय योजना के तहत और डी है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो कृषि है उसको दोस्तों वो जो प्राथमिकता दी गई वो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर दी गई। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। दोस्तों 4 विकल्प दे रखे उनमें से कौन सा एक क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र से के अंतर्गत है। तो हमारा शिक्षण, बी है सूती कपड़ों का उत्पादन, सी है कृषि और डी है दोस्तों वानिकी। तो दोस्तों इसका जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो आता है दोस्तों आपके शिक्षण का। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और जो सूती कपड़ों का उत्पादन है ये दोस्तों सूती कपड़ों का उत्पादन है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो कृषि है वो दोस्तों आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र के अंदर लगी हुई है। तो इनमें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, बी है द्वितीय क्षेत्र के अंदर, सी तृतीय क्षेत्र के अंदर और डी है दोस्तों चतुर्थ क्षेत्र के अंदर है। तो दोस्तों जो भारत की जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है
वो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लगी हुई है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विभाग भारत में जीडीपी की गणना करता है। तो कौन सा विभाग है जो भारत के अंदर जीडीपी की जो है गणना करता है। तो ए हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी आर्थिक न्यायालय और डी है दोस्तों राजस्व विभाग। तो दोस्तों जो जीडीपी की जो गणना करता है वो करता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारत में जो योजना आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे। तो हमारा गुलजारी लाल नंदा, बी के.सी. नियोगी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या था। तो वो था 1961 से 1966, बी है 1956 से 1961, सी है 1951 से 1956 और डी है दोस्तों 1946 से 1951। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1951 से 1956। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। जो भारत के अंदर जो गरीबी उन्मूलन है वो किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो ए हमारा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का, बी है 4थी पंचवर्षीय योजना का, सी है 7वीं पंचवर्षीय योजना का और डी है दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना का। तो दोस्तों राइट आंसर ये दोस्तों पंचवर्षीय है यहाँ। तो दोस्तों जो गरीबी उन्मूलन है वो दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर तैयार की गई थी। तो दोस्तों ए हमारा योजना आयोग का निवेश मॉडल पर, बी है पीसी महालनोबिस मॉडल पर, सी है मनमोहन योजना के तहत और डी है दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल के तहत। तो दोस्तों द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर तैयार की गई थी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों 4 जो विशेषताएं दे रखी है उनमें से एक कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो हमारा दोस्तों संघवाद की स्थापना, ये भारत की विशेषता है। सी है दोस्तों, बी है दोस्तों सरकार का संघीय स्वरूप, यह दोस्तों भारतीय विशेषता है संविधान की। सी है दोस्तों सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सी है दोस्तों मूल अधिकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामंतशाही को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो ए हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी है दोस्तों N. गोपाल स्वामी, सी अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर और डी है दोस्तों सैयद मोहम्मद शादुल्ला। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके पास संविधान मसौदा तैयार करने का कार्य था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। जो भारतीय संविधान का जो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों ए हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बी M.N. राव ने, सी है दोस्तों N.N. राय ने और डी है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जो भारतीय संविधान सभा का जो विचार का जो पहला दोस्तों विचार दिया था वो दोस्तों M.N. राय ने दिया था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर दोस्तों कौन सा अंग है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा संघीय प्रणाली, बी है संविधान का संशोधन, सी है एकल नागरिकता और डी है दोस्तों आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय संविधान के अंदर जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रबंधन की सहायता ली गई है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 25 में से दोस्तों आपके कितने राइट आंसर हुए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दोस्तों रोज सुबह 9 बजे आपको दोस्तों RPF एग्जाम के लिए दोस्तों GK GS का दोस्तों आपके यानी
क्लास है वो आपको मिलती रहे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। तो करते हैं दोस्तों आज की क्लास को यही फाइंड अप। जय हिंद जय भारत।